नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर रहे हैं। हमने देखा कि अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, फ्रैक्शंस हैं और एलसीएम एचसीएफ, इन चैप्टर्स में से विगत परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इसी क्रम में हमने अगला चैप्टर स्टार्ट किया था, वो था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। बात चल रही थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो इन्हीं प्रश्नों की चर्चाएं चल रही थी। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को अच्छे से सारी बातें समझ में आ रही होगी। एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन, 30,000 रुपए का 7% वार्षिक दर से कुछ समय का चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए है, तो समय कितना है। हमें समय पता करना है, टाइम फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30,000 रुपए की धनराशि है, 7% वार्षिक दर है और समय हमें पता करना है। चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 4,347 रुपए है। दो तरीके हैं यहाँ। पहला तरीका तो ये है कि आप ऑप्शन मेथड का यूज कर लो, और ऑप्शन मेथड का यूज करते हुए जो सामान्य ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, आप उन ट्रिक्स का यूज करते हुए कैलकुलेशन कर लीजिए। हम ऑप्शन मेथड का यूज करें, अगर पहले ऑप्शन को देखें तो समय 2 वर्ष है। अगर 2 वर्ष की बात करें तो चेक कर लो कि 30,000 रुपयों का 7% दर से 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए बनता है क्या। अगर बनता है 30,000 रुपयों का 7% वार्षिक दर से कुछ समय का चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए बनता है क्या। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपका उत्तर सही होगा। तो राशि है 30,000 रुपए, दर है 7%, ब्याज है 4,347 रुपए। अगर हम चेक करें 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 1। फॉर्मूला क्या होता है, 2 1। 30,000 का 7% निकालिए। अब 7% निकालना अगर मुश्किल हो रहा है तो किसी भी संख्या का 1% निकाल लो और उसको उतने से ही गुणा कर दो जितने प्रतिशत का आपको मान चाहिए। हमें 7% चाहिए, तो आप पहले 1% का मान निकाल लो। 30,000 का 1% निकाल लीजिए। 30,000 का 1% कितना होता है, तो किसी भी संख्या का 1% ज्ञात करने के लिए उस संख्या के अंत से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। तो 30,000 का 1% निकालोगे तो 300 होता है, और 300 का 7 से गुणा कर दोगे तो 2100 हो जाएगा। तो ये 7% का मान आ गया। अब इस 2100 का 7% फिर निकाल लो। 2100 का 1% होता है 21, तो 7% कितना हो जाएगा, तो 147। दोनों को गुणा करके जोड़ दो। 2100 का 2 से गुणा करोगे तो 4200, और 147 को 1 से गुणा करोगे तो 147। 4200 में 147 जोड़ोगे तो 4347। तो ब्याज कितना बन गया, 4,347। क्या 4,347 ब्याज बनाना था क्या, बिल्कुल बनाना था। इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आंसर समय कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। समय कितना रहेगा, 2 वर्ष रहेगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, आगे बढ़ें, कर सकते हो। और यहाँ दूसरा तरीका, अगर आप चाहो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप प्रॉपर मेथड का यूज करते हुए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और प्रॉपर मेथड से कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिए प्रश्न ने क्या कहा, 30,000 रुपए की धनराशि है, समय हमें ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको 4,347 दे रखा है। तो अगर 30,000 रुपए की राशि है, 4,347 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 30,000 में 4,347 जोड़ दोगे तो मिश्रधन हो जाएगा 34,347। मिश्रधन बराबर मूलधन कितना है, 30,000, गुणा दर कितनी है 7%, तो 107/100, और समय कितना है, x हमें ज्ञात करना है। सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लीजिए। इस 30,000 को बराबर से इधर भेज दो। 30,000 को बराबर से इधर भेजोगे तो 34,347/30,000 बराबर 107/100,
और पावर x। सॉल्व कर लीजिए, काट दीजिए। अगर संख्याएं कट रही है तो 3 से काट के देख लो। 3 एकम 3 और 3 एकम 3 13, 4 तिया 12, 1 14, 4 तिया 12 और 2 9 तिया 27। तो ये लो 10,000। 3 से काटोगे तो 10,000, इसको 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 13, 4 तिया 12 और 14, 4 तिया 12, 2 9 तिया 27, 11,449। तो हमारे पास बन गया 11,449 बटा 10,000 बराबर 107/100 और इसकी पावर है x। दोनों तरफ के बेस इक्वल कर लो, आधार समान कर लीजिए। दोनों तरफ के आधार समान कर लीजिए, बेस इक्वल कर दो। अगर दोनों तरफ के आधार समान हो जाएं तो फिर पावर अपने आप बराबर हो जाएगी। तो ये 10,000 क्या है, 100 का स्क्वायर है, और ये 11,449 क्या है, 107 का स्क्वायर है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 107/100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर भी 107/100 की पावर x है। दोनों तरफ बेस इक्वल हो गया, आधार समान हो गया, तो कट जाएंगे, तो पावर बराबर हो जाएगी। x का मान कितना हो जाएगा, 2, और x हमने क्या माना था, समय। तो समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का। समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, आगे बढ़ें, कर सकते हो। तो 30,000 रुपए की धनराशि है, 7% वार्षिक दर है, 4,347 रुपये ब्याज बनाना है। ऑप्शन मेथड से कर लीजिए और प्रॉपर मेथड से कर लीजिए, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 48,000 रुपए का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए। प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्याज की दर कितनी है, 6 माही है। 6 माही का मतलब अर्धवार्षिक, यानी हर 6 महीने से ब्याज की गणना करनी है। अब अगर हर 6 महीने से ब्याज की गणना करेंगे तो 1.5 साल में ब्याज कितनी बार काउंट करना पड़ेगा, 3 बार। तो हमें 3 बार ब्याज की गणना करनी है। 3 बार अगर ब्याज की गणना करनी है तो इसका मतलब समय हमें 3 बार रखना पड़ेगा, यानी 3 साल का रखना पड़ेगा। और सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया है, जब भी ब्याज की दर 6 माही आए, अर्धवार्षिक आए, तो हमें पता है कि हर 6 महीने से अगर ब्याज की गणना करेंगे तो 1 साल में 2 बार गणना करनी पड़ेगी, यानी समय क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो जब भी ब्याज की दर 6 माही हो तो समय को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो समय कितना है, 1.5 वर्ष, यानी 1.5 वर्ष। इसको 2 से गुणा कर देंगे तो समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। क्योंकि हर 6 महीने से गणना करेंगे तो 3 बार गणना करनी पड़ेगी, तो समय हो जाएगा 3 वर्ष। और अगर समय को हमने 2 गुना कर दिया तो दर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दर को आधा करना पड़ेगा। दर है 10%, तो आधा कर दीजिए, तो दर रह जाएगी 5%। अब 3 साल का समय है, 5% की दर है, 48,000 रुपए का अमाउंट है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर दो। 3 साल के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, 3-3-1, इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर दीजिए। 48,000 का 5% निकालिए। 48,000 का 5% निकालने के लिए पहले इसका 10% निकाल लो, और 10% का जस्ट आधा कर देना, 5% हो जाएगा। क्योंकि 10% का आधा क्या होता है, 5%। तो 48,000 का 10% होता है 4800। 4800 का आधा करोगे तो 2400। 2400 का फिर 10% निकालिए। 2400 का 10% होता है 240। 240 का आधा कर दो, 120। 120 का 10% निकालो, 12। 12 का आधा कर दो, 6। सबको गुणा करके जोड़ दो। 2400 का 3 से गुणा करोगे तो 7200। 120 का 3 से गुणा करोगे तो 360, और 6 का 1 से गुणा करोगे तो 6। तो सबको जोड़ दीजिए, 7200 और 360, 7560 और 6 66, तो 7566। ये क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, 7566, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप का, अगर कोई क्वेश्चन आए तो कर पाओगे। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ना। चलो देखिए, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए कुछ सामान्य तरीके बताए हैं। 2 साल के लिए फॉर्मूला 2-2-1, 3 साल के लिए 3-3-1, 4 साल के लिए 4-6-4-1, 5 साल के लिए 5-10-10, 5-1, है ना। इन तरीकों से आप बहुत ही सामान्य तरीके से, बहुत ही जनरल से मेथड से
आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर पाओगे, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर पाओगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपए हो तो इतने ही धन की इसी दर पर इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 1200 रुपए, दर दे रखी है 5%, हमें पता नहीं है धनराशि क्या है, तो मूलधन ज्ञात कर लो। मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100, साधारण ब्याज में मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। फॉर्मूले से मूलधन ज्ञात कर लीजिए, ब्याज कितना 1200 गुणा 100, दर कितनी 5%, समय कितना 3 वर्ष। सॉल्व कर दो, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 400 में 5 का भाग दे दो, 8 5 40, 80, 80 का 100 से गुणा करोगे तो 8000, मूलधन है 8000 रुपये। अब प्रश्न ने कहा इसी धनराशि का यानी 8000 का इसी दर से यानी 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर दो। और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अभी बताया था, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला 331। हमें 5% की दर से चलना है तो 8000 का 5% निकालो, 8000 का 10% होता है 800, 800 का आधा 400, 400 का 10% होता है 40, 40 का आधा 20, 20 का 10% होता है 2, 2 का आधा 1। सॉल्व करके गुणा करके जोड़ दो, 4 का 300 से गुणा 400 का 3 से गुणा करोगे 1200, 20 का 3 से 60, 1 का 1 से 1, तो 1260 और 1 61, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1261 रुपये, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 1261 रुपये, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। देखिए बात चल रही है चक्रवृद्धि ब्याज की, ये ध्यान रखना। एक जैसे प्रश्न आते हैं, ऐसा का ऐसा प्रश्न साधारण ब्याज में भी आएगा और ऐसा का ऐसा प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की कंडीशन कंपाउंड इंटरेस्ट की है या सिंपल इंटरेस्ट की है, साधारण ब्याज दे रखा है या चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो प्रश्न ने क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज है 4 वर्ष में राशि 2 गुनी हो जाती है, तो 4 वर्ष में धन कितना हो जाता है 2 गुना, 4 वर्ष में 2 गुना। और प्रश्न ने क्या कहा 16 गुना कितने सालों में हो जाएगा, समय ज्ञात करना है और वो भी 16 गुना होने का। अब मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं, परसों की क्लास में भी कल की क्लास में भी, लेकिन उनमें क्या था यहाँ वाला अमाउंट पूछा था और समय दोनों तरफ दे रखा था। लेकिन इसमें क्या है, ये दे रखा है समय पूछ रखा है, तो इनको एक दूसरे की पावर में कन्वर्ट कर लो। 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ वाली जो पावर होती है वो इसके साथ क्या हो जाएगी गुणा, तो 4 यहाँ पावर है 4, तो 4 को 4 से गुणा कर दो, 4 को 4 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16 वर्ष। आंसर क्या आ जाएगा 16 वर्ष, तो उत्तर क्या आएगा 16 वर्ष। तो यह धनराशि कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी, 16 वर्षों में। जितनी पावर होती है वो समय के साथ गुणा हो जाती है और जो गुणा होता है समय का वो इधर आके पावर लग जाती है। ऐसे क्वेश्चन हमने किया था। और इसी प्रश्न को एक और तरीके से बताता हूं, बिल्कुल जनरल मेथड से, ऐसा तरीका जिसको आप घरों में यूज करते हो उंगलियों पे गिनने के लिए, आप वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। एक जनरल सा मेथड बताता हूं, सुनिए। घरों में देसी तरीका जिसको आप देसी कुंफू बोलते हो, आप देसी कुंफू अपना सकते हो। कोई भी अमाउंट होता है, कोई भी राशि होती है, कोई भी धनराशि है, वो प्रारंभ में अपने आप की कितने गुणा होती है, तो वो अपने आप की 1 गुणा होती है। अब ये मत कह देना 100 गुणा होती है, 100% होती है वो अपने आप में, लेकिन गुणा 1 ही होती है। कैसे, आपके पास 100 रुपए है, वो अपने आप के कितने गुणा है 1 गुणा। दुगुने तो नहीं हो सकते, दुगुना हो जाएगा तो 200 हो जाएंगे, अपने आप के 1 गुणा है। आपके पास अगर 5 रुपए भी है तो वो अपने आप के 1 गुणा है। कोई भी धनराशि होती है वो अपने आप की 1 गुणा होती है। अब कोई भी अमाउंट है, हमें पता नहीं है वो कितना है, कितनी है राशि, प्रारंभ में ये कोई भी राशि है ये अपने आप में 1 गुणा है। कितने हैं 1 गुणा, ये कोई राशि है और ये अपने आप में 1 गुणा है। अब प्रश्न ने क्या कहा 4 वर्ष में ये दुगनी हो जाएगी। जब भी ये दुगनी होगी इसको 4 साल लगेंगे, हर बार दुगनी होने में 4 साल लगाने हैं। तो पहले 1 गुणा था, अब 1 से ये दुगनी हुई, 1 का दुगुना कितना होता है 2, और दुगुना होने में इसको कितने साल लग गए 4 साल। प्रश्न ने यही कहा है
कि जब भी ये राशि दुगनी होगी इसको 4 साल लगने चाहिए, 4 साल में दुगनी होती है राशि। अब राशि हो गई 2 गुना, साल लग गए 4। अब यहां से फिर आगे बढ़े तो यहां से फिर दुगना हो जाए तो दुगना होने में कितने साल लगेंगे, 4 साल। अब 2 गुना तो पहले से है, इस 2 गुना का भी आगे दुगना हो जाए तो 2 का दुगना कितना होता है, 4 गुना। 2 का दुगना कितना होता है, 4 गुना। और समय कितना लग गया, 4 वर्ष फिर लग गए, ये भी 4 वर्ष लग गए। अब राशि हो गई 4 गुना। आगे और बढ़े तो राशि फिर से दुगनी हो जाए तो प्रश्न ने कहा जब भी ये दुगनी होगी 4 साल लग रहे हैं, तो अब ये 4 से फिर दुगनी हो जाए। 4 का दुगना कितना होता है, 8, क्योंकि 4 गुना तो है, इससे भी दुगनी हो जाएगी तो 4 का दुगना 8 गुना। और समय कितना लगा, फिर से 4 साल लग गए। हर बार दुगनी होने में 4 साल लगेंगे। अब आगे अगर फिर से बढ़े तो ये 8 गुना तो हो चुकी है, लेकिन आगे फिर से ही अगर दुगनी हो जाए तो 8 का दुगना कितना होता है, 8 का दुगना होता है 16 गुना। 8 का दुगना 16 गुना। और जैसे ही 8 से दुगनी हुई तो 4 साल फिर लग गए। अब हमें राशि को कितने गुना बनाना था, 16 गुना बनाना था। क्या 1 से लेके हमने 16 गुना बना दिया, क्या बना दिया। तो 1 से लेके 16 गुना होने में इसे कितने साल लगे, 4 साल तो ये लग गए, 4 ये 8 हो गए, 4 ये 12 हो गए, 4 ये 16 हो गए, तो टोटल कितना समय लग गया, 16 वर्ष लग गया। राशि को 16 गुना होने में कितने साल लग गए, 16 साल लग गए, तो टोटल 16 वर्ष का समय लगेगा। कर लोगे, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर सकते हो ना, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आए तो कर लोगे ना। आगे बढ़े तो 1 से लेके 16 गुना होने में राशि को कितना समय लगेगा, 16 वर्ष लगेंगे। उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को सभी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप चाहें तो इस प्रकार से ये गोले बना बना के भी कर सकते हैं। 1 से लेके जितना क्वेश्चन ने पूछा है उतने गुना तक चलना है, और उस दौरान कितना समय लग गया ये आपको बताना है, वरना यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि हो जाती है। साधारण ब्याज की दर जो है वो 10% से 12.5% कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की आय में 1500 रुपए की वृद्धि होती है। अब देखिए प्रश्न ने कहा आय में 1500 रुपए की वृद्धि हो गई। अब आय कैसे बढ़ेगी, जैसे ही दर बढ़ी तो ब्याज भी बढ़ेगा, और ब्याज बढ़ेगा तो इसका मतलब आय बढ़ गई उसकी। अब इधर 1500 रुपए बढ़े और इधर हमने दर को कितना बढ़ाया, 10 से 12.5 कर दिया। दर तो बढ़ी है मात्र और मात्र 2.5%, क्योंकि 10 तो पहले थी और 12.5 हो गई, 2.5% दर बढ़ गई। दर बढ़ी 2.5%, लेकिन रुपए कितने बढ़ गए, 1500। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न वाले ने 2.5% का मान 1500 रुपए बताया है। तो क्या 1% का मान निकाल लोगे क्या, 1500 बटा 2.5, 2.5। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 लगा दो, पॉइंट हट जाएगा। 25 छिक्का 150, यानी 60 का 100 से गुणा करोगे तो 600। 1% का मान है 600। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उस व्यक्ति ने कितना धन ब्याज पर लगाया है। कितना धन लगाया है, इसका मतलब राशि अपने आप में 100% होगी, तो उसने 100% धन लगाया था अपना। तो 1% का मान अगर 600 है तो 100 का मान कितना होगा, 600 का 100 से गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 60,000 रुपए। तो उसने कितना अमाउंट जो है वो लगाया था ब्याज पर, तो 60,000 रुपए की धनराशि उसने ब्याज पर लगाई थी। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था। प्रश्न क्या रहा है कि 10% की दर थी, उसको 12.5 करते ही ब्याज 1500 रुपए बढ़ गया। इधर दर बढ़ी उधर ब्याज बढ़ गया। दर बढ़ी 2.5%, ब्याज बढ़ गया 1500 रुपए। 2.5% का मान 1500 रुपए के बराबर है, तो 1 का मान 600 हो जाएगा, और 100% का मान जो कि उसका अमाउंट है की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60,000। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे क्या इस प्रकार के प्रश्नों को, कर लोगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए अपने मित्र को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष को दिए।
तथा दूसरे मित्र को इतने ही रुपए 10% दर से 3 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए, दोनों का कितना अंतर होगा? समझिए इस प्रश्न को। ऐसा प्रश्न मैंने बहुत बार आपको करवाया है और इंपॉर्टेंट भी बताया है। मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रेजेंट टाइम में तो इन प्रश्नों का ट्रेंड चल रहा है, हर एक बड़ी वैकेंसी में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और वही प्रश्न ये है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज लंबी चौड़ी कर दी। कैसे? देखिए प्रश्न क्या रहा है, एक व्यक्ति ने 5,000 रुपए दिए अपने मित्र को और वो भी साधारण ब्याज पर, और प्रश्न ने क्या कहा, दूसरे मित्र को भी इतने ही रुपए दिए, यानी 5,000 ही वहां थे, 5,000 वहां थे, मूलधन बराबर है। 5,000 रुपए साधारण ब्याज पे दिए और 5,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज पे दिए हैं। साधारण ब्याज पे भी दर 10% है और चक्रवर्ती ब्याज पे भी 10% है, दर भी समान है। समय साधारण ब्याज के लिए भी 3 वर्ष है और चक्रवर्ती ब्याज के लिए भी 3 वर्ष है। इसका मतलब प्रश्न वाला ये कह रहा है कि 5,000 रुपए की राशि है, 10% की दर है, 3 साल का समय है और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बता दीजिए। प्रश्न ने क्या पूछा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बता दीजिए, यानी डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, अंतर से संबंधित प्रश्न है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है और समय कितने साल का है, 3 साल का है। तो 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया है, शॉर्ट ट्रिक बताई आपको, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, मूलधन बराबर अंतर गुणा 10,000, अंतर गुणा 10,000 बटा दर स्क्वायर। 2 वर्ष का अगर समय होता है तो फॉर्मूला ये रहता है, और समय अगर 3 साल का होता है तो 100 बटा 300 प्लस दर, फॉर्मूला ये हो जाता है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, मूलधन कितना है 5,000 रुपए, अंतर हमें ज्ञात करना है x गुणा 10,000 बटा दर स्क्वायर, दर कितनी है 10%, 10 का स्क्वायर 100 होता है, गुणा 100 बटा 300 में 10 जोड़ दो तो 310, सॉल्व कर दो, 100 से 100 काट दो, 0 से 0 काट दो, 31 को इधर भेज दो तो 5,000, ये 31 भाग में है तो गुणा में, और ये 1,000 बच गया, इसको इधर भेज दो, ये भाग में चला जाएगा, इधर बच गया x, सॉल्व कर दो, 3 0 से 3 0 काट दो, 31 का 5 से गुणा कर दो, 31 5 155, तो x का मान कितना आ गया 155, और ये 155 क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा 155 रुपए। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। आगे बढ़ें, नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, किस दर से 20,000 रुपए का मूलधन 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से चक्रवर्ती मिश्रधन 24,200 हो जाएगा। 20,000 रुपए की धनराशि है, मिश्रधन 24,200 हो गया, समय है 2 साल का, आपको ब्याज की दर बतानी है, ब्याज की दर बतानी है। और मैंने दर ज्ञात करने के लिए कल की क्लास में एक बहुत अच्छा तरीका बताया है। किसी भी प्रश्न में अगर चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए जिसमें 2 अलग अलग मिश्र धन देके दर पूछ ले या एक मूलधन और एक मिश्र धन देके दर पूछ ले, तो दर ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, दर बराबर M2 बटा M1। M2 का मतलब बड़े वाला अमाउंट जो भी दे रखा है, M1 का मतलब छोटे वाला अमाउंट जो भी दे रखा है। समय के अनुसार पावर लगानी है, समय 1 साल होता है तो कुछ नहीं लगेगा, समय 2 साल है तो अंडर रूट लग जाएगा, समय 3 साल है तो क्यूब रूट लग जाएगा, समय 4 साल है तो 4 रूट लग जाएगा, -1 गुणा 100, सॉल्व कर दो उत्तर आ जाएगा। M2 बड़े वाला अमाउंट 24,200, छोटे वाला अमाउंट 20,000, इन दोनों का क्या करना है अंडर रूट, -1 और गुणा में क्या लगाना है, सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 से फिर काट दो, 2 से काटोगे तो ये 100 बन जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो 121 121, 121 का अंडर रूट निकाल दो, 121 का अंडर रूट होता है 11, 100 का अंडर रूट निकाल दो, 100 का अंडर रूट होता है 10, -1 गुणा 100, सॉल्व कर दो, 11 बटा 10 में से 1 घटाओगे तो 1 बटा 10, क्योंकि किसी भी भिन्न में से 1 घटाने का मतलब होता है उस भिन्न के अंश और हर को घटा के लिख दो, तो 11 और 10 को घटाओगे तो 1 बटा में 10 का 10, और गुणा में क्या लिखोगे 100, 0 से 0 काट दो, आंसर आ गया 10%, आंसर आ गया 10%। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, कर लोगे। तो ब्याज की दर क्या है 10% है, ब्याज की दर क्या है 10% है, कर लोगे।
आगे बढ़ें। और अगर आप इसको डायरेक्ट भी चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। कैसे? हम ऑप्शन 2 साल के लिए प्रश्न बात करें तो 2 साल का फॉर्मूला 2 1 होता है। 20,000 का 10% निकालें तो 2,000, और 2,000 का 10% निकालें तो 200। गुणा करके अगर दोनों को जोड़ें तो 4,000 प्लस 200 यानी 4,200। ब्याज बन गया 4,200। अब 20,000 रुपये तो राशि थी, 4,200 ब्याज बन गया, तो 24,200 मिश्र दर हो गया। क्या 24,200 ही पूछा था क्या प्रश्न ने? बिल्कुल पूछा था। तो इसका मतलब आपका उत्तर सही है। आंसर क्या आएगा? ब्याज की दर क्या आएगी? 10% आएगी। आप ऑप्शन मेथड से डायरेक्ट ट्रिक से करना चाहते हो तो डायरेक्ट ट्रिक भी बता दी है। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? हरि ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उठाता है। उसकी वार्षिक आय का मतलब ब्याज है, 1683 रुपए है, तो उसके पास कितना धन था? अब देखो प्रश्न ने क्या कहा, कोई भी अमाउंट है, हमें पता नहीं है वो कितना है, उसका 1/3 भाग 7% से, तो दर और समय का गुणा कर दो, प्लस 1/4 भाग 8% दर पर, दर और समय का गुणा कर दो, प्लस शेष भाग। अब 1/3 और 1/4 उसने दान पहले से डिपॉजिट करवा दिया, शेष भाग कितना बचा? तो एक में से 1/3 और 1/4 घटाओगे तो 5/12 बचेगा, और ये कितने पे कर दिया? 10% पे। इन सब का अगर टोटल करें तो ये 1683 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1683। चेक करो, 7/3 प्लस 4 दूनी 8, 2 प्लस काट दो, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो 25/6। इनका मान 1683 होना चाहिए। सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो इनका टोटल एलसीएम कितना आएगा? 6/1 है, तो 14 प्लस 12 प्लस 25 बराबर 1683। सॉल्व करोगे, 14 12 और 25 को जोड़ दो, 5 और 2 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4 1 5, 51/6 का मान आ गया 1683। 51/6 का मान आपके पास है, 1 का मान ज्ञात कर लो और 100 का मान ज्ञात कर दो। 51/6 का मान कितना है? 1683। 1 का मान ज्ञात कर दो, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1683। ये 51/6 इधर जाएगा तो 6/51 हो जाएगा। ये 1 का मान आ गया। सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करोगे, 51 तिया 153 और 15 51 तिया 153, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 198। 1 का मान आ गया 198। हमें चाहिए कुल धन यानी 100 का मान चाहिए। 1 का मान 198 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दो, 19,800 रुपये। तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना था? 19,800 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। 19,800 रुपये उसके पास टोटल अमाउंट था। कुल राशि कितनी थी? 19,800 रुपये। कर लोगे? आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। साधारण ब्याज की विशेष दर पर कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? 10 वर्ष में राशि हो जाती है 2 गुनी। ध्यान रखना क्या है? साधारण ब्याज। 10 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 2 गुनी। 10 वर्ष में राशि हो जाती है 2 गुनी। और प्रश्न ने कहा है कितने समय में राशि 3 गुनी हो जाएगी? समय ज्ञात करना है और राशि हो जानी चाहिए 3 गुनी। साधारण ब्याज की बात चल रही है, तो साधारण ब्याज में अगर समय ज्ञात करना है तो इसके लिए दर की जरूरत है, और अगर दर ज्ञात करनी है तो समय की जरूरत है। तो हमें यहाँ पे समय बताना है तो इसके लिए पहले दर ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पहले वाली लाइन से दर ज्ञात कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100। राशि 2 गुनी है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि राशि जितने गुना होती है ब्याज उससे 1 कम रहता है। तो राशि 2 गुनी है तो ब्याज 1 गुणा 100 बटा समय कितना है? 10। 0 से 0 काट दो,
10%। अब हमें दूसरी लाइन से टाइम फाइंड करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए ब्याज गुना 100, राशि 3 गुनी है तो ब्याज 1 कम हो जाएगा यानी 2 रहेगा। ब्याज गुना 100 बटा दर, दर हमने ज्ञात कर रखी है 10, 0 से 0 काट दो, आंसर आ जाएगा 20। और ये 20 क्या है, वर्ष। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर। आंसर क्या आएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो कर सकते हो ना। मैंने बहुत ही सामान्य, बहुत ही जनरल तरीके से आपको सारे के सारे प्रश्नों की कैलकुलेशन करवाई है। सारे के सारे क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्न चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन, आज की क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।